है चिंचपोकी स्टेशन और ये है गणेश टॉकीज। चलिए वीडियो शुरू करते। तो आज मैं जा रहा हूँ सिद्धि वल्लभ आर्ट्स में। सो चैनल पे मेरे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और उनके पास बहुत सारे वैराइटीज़ के पप्पास मिलते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सो ये है दया भाई। सो दया भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने कुछ नया कारखाना डाला है, मैंने बहुत सुना है प्रथमेश के पास से भी। कारखाना पहले अभी यहाँ पे था। हाँ, यहाँ पे बिल्डिंग के बट यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे अच्छे पप्पा लेके आए आप। हमारा पिछले साल कारखाना यही था। हाँ, थोड़ा चेंज हो गया, हमारे बिल्डिंग के नीचे लिया हुआ। मिस्टर प्रथमेश। हाँ, यहाँ दया भाई बोल रहे कि आप अंदर भी बहुत बड़ा कारखाना डाला है भाई ने ये टाइम पे। हाँ, ये टाइम पे अपना कारखाना पीछे साइड शिफ्ट हो गया। ये ओके, डिस्प्ले लगाया ओके, आओ सीधे मैं आपको बता दूँ। श्योर। यहाँ से ये डिस्प्ले है इनका, यहाँ से यहाँ है सिद्धि वल्लभ आर्ट्स, और यहाँ से 2 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है गाइस, और आपको सामने ही बोर्ड दिख जाएगा वहाँ पे। सो ये है सिद्धि वल्लभ आर्ट्स। वेलकम अगेन। श्योर। अपना वर्कशॉप पे बहुत ही बड़ा भाई ये टाइम पे। ये अपना नया वर्क है। ओके, कुछ यूनिक लग रहा है भाई, नया लेके आए ऑन पब्लिक डिमांड। ओके, तो इसमें फ़र्क क्या है, ज़रा हमारे सब्सक्राइबर्स को कुछ बता सकते हैं आप? अभी कैसा, पहले जो ट्रेंड था धोती फेटा, हाँ हाँ, फिर डायमंड वर्क, फिर अभी ये नया ट्रेंड आया मार्केट में। ये डायमंड कुछ अलग लग रहा है। जी जी जी, ये मेटल वर्क होता है, उसके साथ ये डायमंड भी होता है, लेस वर्क भी होता है। ओके, वो लेस वगैरह से मेटल वर्क की है कि अलग है कुछ? नहीं, सब मिक्स है। ओके, अगर किसी को ये करवाना रहेगा हाँ, तो आप करके दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल, अपने पास ऐसे बंदे हैं जो इसके लिए पूरे प्रॉपर ट्रेंड है। वो आपके अंदर करके देंगे। श्योर भाई। ये कुछ एंटीक लग रहा है भाई, ये जो पिकॉक का जो आपने काम किया है बहुत ही ऑसम लग रहा है भाई। ये भी मेटल वर्क में आता है। सीरियसली? हाँ यार, बहुत ही खूबसूरत है ये बप्पा। ये भी मेटल वर्क में दूसरा मूर्ति भी किया हुआ है। ये प्रॉपर डायमंड वर्क और फेटा अपना धोतर में किया हुआ है। इसमें पूरा जो डायमंड्स है वो डबल पॉलिश मतलब दो बेस रहता है चेन का। ये जो सिल्वर बेस है जो आप यूज कर रहे हैं, और एक ब्राउन बेस रहता है। ओके, तो इसमें ये रहता है कि चमक ज़्यादा रहती है। ओके, और ये जो शेला है ये टाइम फुल कांच का जैसा लग रहा है। जी जी, कांच का ही है। सीरियसली, वाव भाई। ये टाइम पे शाडू मिट्टी के पप्पा है या नहीं है? शाडू मिट्टी के पप्पा है ना अपने पास। ओके, दिखा दो ना जरा। 1 फुट, तो ये सब शाडू मिट्टी के पप्पा है वहाँ से। ओके, ये वाले भी ना? जी जी बिल्कुल, ये वहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना। ओके, बहुत ही खूबसूरत है भाई। ये कितने फीट के पप्पास है? वो 1.5 फीट के पप्पा है। ओके, वो 1.25 है। ये बाकी सब ये पप्पा 2 फीट में है। ओके, यहाँ तक 2 फीट के बप्पा है गाइस, शाडू मिट्टी में, और यहाँ से चालू होता है 1 फीट 1.5 फीट तक। ओके, नीचे भी जो पूरा है वो बप्पा मिट्टी में ही है। बट ये अभी बुक हो गए? ये बुक हो गया है। ये बुक हो गया है कि नहीं हुए? नहीं, ये अभी नहीं है। ये भी मिट्टी के ही है जी। ये बप्पा तो बहुत ही औसम लग रहा है। तो इनका अभी जैसे देख सकते गाइस, अभी गोल्डन टचअप चालू है बप्पा को। ये 2 फुट मैं आपको मूर्ति दिखा रहा हूँ।
बैठक ओके। देखो, ये राजन जाट जी का जो जैसे मूर्ति का प्रतिकृति रहता है वैसी है। ओके, बहुत ही औसम लग रहा है भाई ये। और ये पर्सनली मेरी फेवरेट मूर्ति है। क्या बात कर पापा रहे हो? का स्माइलिंग फेस है। क्यूट स्माइलिंग फेस है। तो प्रथमेश भाई, ये जो बप्पा है स्वामी समर्थ के पोज में, ये कितने फीट का बप्पा है? और इसमें अगर किसी को बड़ा साइज चाहिए रहेगा सेम बप्पा में मिल जाएगा? मिल जाएगा जी, बिल्कुल मिल जाएगा। ये प्रॉपर 2.5 फीट का मतलब मूर्ति का साइज है। प्रभाव पकड़ के 3 फुट है। ओके। भोलेनाथ वाला प्रभाव है। हम्म। अभी ये दूसरी मूर्ति आप देख रहे हैं, ये तो बहुत ही यूनिक लग रहा है भाई। यूनिक मतलब ये टाइम थोड़ा अलग ही करने का प्रयास कर दिया है पापा के इसमें। ओके। फिर भी ये नॉर्मल है बैठक पापा की। इसके ऊपर डायमंड वर्क का काम चालू है ये गाइस? इसके ऊपर चालू है, राजा कोच का बैठक है। ये भी राजा कोच है। ये भी बहुत ही औसम विदाउट लग रहा प्रभाव है। है ये। इसमें अगर किसी बंदे को प्रभाव लेना रहेगा तो आप मिल सकता है? नहीं, एक्स्ट्रा से नहीं, जो भी मूर्ति के साथ जो ही आता है वही मिलेगा। वही मिलेगा। ओके। मैं आपको जो बोला था कि छोटे में आपको बड़ा मूर्ति भी मिलेगा सिटी से। ये पापा। वाओ, ये आप भी लेके आए लग रहे हैं आपने। जी जी। वाओ, ये कितने फीट का पप्पा है भाई? ये टोटल 5 फीट है। ओके, बहुत ही खूबसूरत है भाई ये। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मूर्ति अभी जा रही है बैंकॉक। बाप्पा जा रहे हैं बैंकॉक। क्या बात कर रहे हो? वाओ। श्री राम प्रभाव में, हम्म। राम जी के अवतार में। ओके। नमस्कार, मी किरण जाधव. गेली 15 वर्ष मी गणपतीचा कारखाना करतो. ओके. तर यावर्षी देखील माझा गणपतीचा कारखाना मी चालू केला आहे. बट असं आहे की मागील वर्षी जी माझी वास्तू होती त्या वास्तूमध्ये न करता मी थोडं माझ्या बिल्डिंगच्या खाली आवारामध्ये यावर्षी मंडप घालून माझा गणपतीचा कारखाना सुरू केलेला आहे. माझ्याकडे 1.5 फुटापासून 4 फुटापर्यंत सर्व गणेश मूर्ती उपलब्ध आहेत. ओके. आपण आमच्या मित्रांनी केलेल्या शूटच्या चॅनलमार्फत आपण इथे येऊन व्हिजिट करू शकता किंवा मला कॉलही करू शकता. माझ्याकडे सर्व प्रकारचे ऑनलाईन बुकिंगसुद्धा चालू आहेत. माझ्याकडे धोतर, डायमंड, फेटा या सर्व गोष्टी माझ्याकडे उपलब्ध. कस्टमरची जशी चॉईस असेल त्या चॉईसप्रमाणे सर्व कामं माझ्याकडे करून मिळतात. ओके. आपण माझ्या कारखान्याला अवश्य भेट द्या. ओके. आणि आता एक मध्ये एक विचारायचं होतं की जे गेल्या वर्षी झालं त्याबद्दल माझ्याकडनं सॉरी. हैदराबादवरनं तुला कॉल आलेला आणि डिलेवरीसाठी त्यासाठी मी सॉरी बोलतो. आणि या वर्षी आपण डिलेवरी ठेवली आहे की नाही ते एकदा विचारायचं होतं. यावर्षी देखील माझ्याकडे आता माझ्याकडे जवळजवळ 3 कस्टमर मला जे मिळालेले आहेत. गुजरात आहे, नवसारी आहे. ओके. त्यानंतर झारखंडला ऑलरेडी माझ्या 2 मूर्त्या बुकिंग करून पॅकिंग करून गेलेल्या आहेत. ओके. त्यामुळे माझ्याकडे फक्त मी 30 ऑगस्टपर्यंत महाराष्ट्राच्या बाहेर जाणाऱ्या मूर्त्यांची पॅकिंगमध्ये ऑर्डर घेऊ शकतो. ओके. पण जर कस्टमर इकडे येऊन घेऊन जाणार असतील तरच. हां. अदरवाईज इकडनं जर पाठवायचं झालं हां तर ट्रेनची जर सोय उपलब्ध होत असेल तरच तुम्ही पाठवा. कस्टमर तिकडे जर तो कॅरी करणार असेल तिकडे जाऊन तर मग इकडनं पाठवायची व्यवस्था माझ्याकडून केली जाते. त्याचा जो काही चार्ज असेल तो कस्टमरने बेअर करायचा आहे. ओके. अशा प्रकारे माझ्याकडे या सगळ्या सुविधा उपलब्ध आहेत. ओके. तो थँक्यू किरण दादा. धन्यवाद.